टॉपिक है तुम्हारा छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये इक्वल मैग्नीट्यूड के मगर अपोजिट पोलैरिटी के दो चार्जेस का पेयर होता है जो आपस में कुछ दूरी पर सेपरेटेड होते हैं। ठीक, जो इमेजिनरी लाइन इन चार्जेस को मिलाती है इसको हम कहते हैं डाइपोल एक्सिस, और ये जो लेंथ हमने लिया इसको हम कहते हैं डाइपोल लेंथ। क्या बोलते हैं? डाइपोल लेंथ, जिसकी वैल्यू हम 2a लेते हैं, ताकि जब मिड पॉइंट से बात करें तो इस चार्ज का डिस्टेंस भी a और इस चार्ज का डिस्टेंस भी a। मैथमेटिकली ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर x लेते या सिर्फ a लेते तो a/2 करना होता, कैलकुलेशन हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक, अब चूंकि दोनों चार्जेस बराबर हैं तो एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो नेट चार्ज होगा डाइपोल पर वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल थे लेकिन पोलैरिटी में अपोजिट है। तो अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज नेट चार्ज 0 हो जाएगा। दूसरी बात, डाइपोल को हम कैरेक्टराइज करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम नाम देते हैं डाइपोल मोमेंट। सिंबल होता है P। इससे क्या होता है? ये किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू में डाइपोल लेंथ, यूनिट हो जाएगी कूलम्ब मीटर, और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क लगता है। उस डेरिवेशन के लिए हमको एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे अपने लॉन्ग फोर्स लगाएगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ठीक है, फिगर समझ लो उसका। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो बनाना भी पड़ेगा तुम्हें। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट कहां से कहां हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। ठीक, फोर्स इस तरफ पॉजिटिव पे, फोर्स इस तरफ नेगेटिव पे। हमको यहाँ लाइन ऑफ एक्शन देखना है फोर्स का, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये लाइन हो गई, इसी के सिर में ये फोर्स लग रहा है, इसका तो यही लग रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस का, इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना होता है। तो जो एंगल थीटा है यहाँ, वही एंगल थीटा यहाँ भी होगा। ये हो गया हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 2a है ना? तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस थीटा के लिए। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? साइन थीटा के कंसेप्ट से। साइन थीटा होता है p/h, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? h साइन थीटा। यहाँ h क्या है? 2a है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2a साइन थीटा मिलेगा। यही इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस डाइपोल को आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेंगे या कर देंगे। उस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? टाउ इज इक्वल्स टू किसी भी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहीं पे Q इंटू 2a हम रिप्लेस कर देते हैं P में, ये E बचा रह गया साइन थीटा। यहाँ पे ध्यान दो, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही थीटा की वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क की बात होती है, जिसमें 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यही है, इसका फिगर क्लियर है, टॉर्क का कैलकुलेशन क्लियर है, पक्का? लिख लो फटाफट।